उपस्थित हैं सभी गुरु महाराज के चरणों में जय घोष के द्वारा अपनी हाजिरी लगाएंगे। जब ये जयकारा आपके मुखार भी निकलता है तो आत्मा पावन हो जाती है और हृदय को सुकून आता है। तो सभी पंडाल में उपस्थित माताएं बहन व सज्जन पुरुष सभी जयकारे के द्वारा अपनी हाजिरी लगाएंगे। परम संत श्रमणी सदगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, सभी महापुरुषों की जय। सतनाम सत रविदास, जय गुरु समनदास। गुरु प्रेमियों, अनेकों प्रकारों से विचार आए जो आप सुन रहे हैं। सभी वाणियां तो गुरु प्रेमियों, आप ये हमारे मित्र सैन जी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इनका चैनल डाउनलोडिंग करके भी आप सुन सकते हो वाणियां तो, और अन्य महापुरुषों की संतों की वाणियां भी सुन सकते हैं। अच्छी ताल सुर में भी सुन सकते हैं, अकेले में रहकर कान में लीड लगाकर मस्त होकर सुन सकते हैं। वाणियां तो नाना प्रकार से आप जोन सी इच्छा हो वही सुन लो, लेकिन मंच रोज नहीं लगाए जाते, विचार रोज नहीं होते। वाणियां रोज सुने जाएगी, जैसे भी विचार रखे गए हैं। लेकिन गुरु प्रेमियों, किसी बात की कोई सार होती है, किसी बात को पकड़ करने की कोई लाइन होती है। जैसे बताया गुरु प्रेमियों, सत्संग करने सभी चले आवे। नहीं भाई, कौन कर रहा है गड़बड़ी? सत्संग करने सभी चले आवे, गावे कथा विचारे नाही, सार शब्द कैसे पाए। जब तक कोई विचारेंगे नहीं, किसी बात का अमल नहीं है, तो उसकी पकड़ भी नहीं की जाएगी। जैसे भी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, ये शरीर जड़ है और इसमें चेतन सत्ता रमी है। गुरु प्रेमियों, जानना ही नहीं दो बातों का नहीं रह जाता कि चेतन सत्ता को जानने के लिए महापुरुषों ने पूरा पूरा जीवन त्याग किया है। किसी अपनी बात को रखने के लिए कई कई साल उस पर शोध किया, काम किया है। इसलिए गुरु प्रेमियों, इस शरीर के अंदर बताया मन, आत्मा और जीव। कौन है? मन, आत्मा और जीव, इनमें से सुधार किसका करें? मन भक्ति करता है या जीव भक्ति करता है या आत्मा भक्ति करती है, यही तो जानना जरूरी है। और जब इसका विचार समझ में आ जाए, तब जानिए कि कौन चेतन सत्ता है इस देह के अंदर, तब जानना जरूरी है। जब तीनों का भाव जान जाएंगे, मन, आत्मा और जीव, तीनों अपने अस्तित्व में प्रबल है। इसलिए गुरु प्रेमियों, अब जानना इसी बात का है। अभी कह रही थी, वो वाणी कह रही थी, अलख निरंजन मन का मंजन, मन की करो सबाई। काशीदास जी कह रहे थे, अलख निरंजन मन का मंजन, मन की करो सबाई। जब मन की सफाई हो जाएगी, मन के भीतर विकार धुल गए, तो फिर तो साथ किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। फिर एक साकी कहती है, सांसों में कर सुमरनी करजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर तो सोहंग आपो आप।
अब यहां स्वयं जीव को ठहराए, आत्मा को ठहराए या मन को। फिर ये कहते हैं जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी है निर्वाण, नित नारा हो देह से, देह कर्म कर जान। तो तीनों को अलग अलग उपदेश हुआ नहीं या नहीं हुआ भाई? मन को भी, और इस चेतन सत्ता को भी, और इस जीव को भी। लेकिन गुरु प्रेमियों, ये जो बात है, जिन महापुरुषों ने समाधि लगाई, वे समाधि का जिक्र कर कर गए थे अभी डॉक्टर साहब। सहज होना ही समाधि है, अपने आप में सिमट जाना ही समाधि है। लेकिन तुम कब सिमटोगे? तुम सब सहज हो जाओगे, तुम कब समाधि लगाओगे? परिवार है, कुटुंब है, दुनिया का कार्य व्यापार है, अनेकों रास्ते हैं तुम्हें जीवन साधन चलाने के लिए। लेकिन जिस बात का प्रचार विचार हुआ वो योग मार्ग है। उनके लिए जो त्यागी बने, सन्यासी बने, वो जानना तो उनके लिए है। लेकिन गुरु प्रेमियों, उसके लिए फिर तुम्हें सन्यासी बनना पड़ेगा, त्यागी होना पड़ेगा। और जब तक त्यागी नहीं होंगे, वैरागी नहीं हो पाओगे, तो जानोगे कैसे? फिर तो वही बात हो जाएगी, जितना तुम्हें बताया जाए उस पर ही अमल। इसलिए गुरु प्रेमियों, मेरा किसी वाणी पर विचार ये नहीं है कि मैं किसी वाणी पर टिप्पणी करूं या किसी वाणी पर मैं किसी प्रकार की कोई कटास करूं। मैं ये कहना चाहता हूं गुरु प्रेमियों, आप लोगों का भविष्य कहां है? किधर छुपा है आपका मार्ग? कौन सी दिशा आपके भविष्य की? कोई बूझना ही नहीं चाहता, कोई इस चीज को जानना ही नहीं चाहता। अच्छी सुंदर ताल की वाणियां होंगी, विचार होंगे, सुनकर मस्त हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे। भाई इतना हिंसा की तो सीमित है भाई, इससे बगल हटकर बताओ नो जी, हाँ यहां तक सीमित है। वो आए थे पंकज बोध जी, बहुत अच्छा बोल कर गए। डॉक्टर साहब गए, बहुत अच्छा बोल कर गए। हमारे संचालक महोदय जी कुछ कम समय पर बोलते हैं, लेकिन कुछ शब्द सटीक बोल जाते हैं। लेकिन गुरु प्रेमियों, विचार बहुत होंगे, वाणियों के द्वारा, साखियों के द्वारा बताया भी जाएगा। और ये कहना चाहता हूं गुरु प्रेमियों, तुम किसी भी बात को मानो ना भाई। पता चला कि जो मैं यहां बात कह रहा हूं आपने वो मान ली, उस पर 2 साल, 4 साल, 10 साल आपने काम किया। 10 साल बाद पता चला कि महात्मा जी झूठ कह रहे थे, तो 10 साल का समय बर्बाद हुआ। मान के बैठ गए थे आप बात को। इसलिए मानने से बेहतर है तुम जानो। जब तुम जानोगे नहीं तो गुरु प्रेमियों समय भी व्यर्थ हो जाएगा, और जब तुम मान लोगे तो फिर पता नहीं कब हकीकत जानोगे। इसलिए प्रथम है जानना, और जब तुम जान जाओगे तब मान जाओगे। जाओ, पंकज बोध जी कह रहे थे, वो जो सन्यासी थे एक बूढ़े को अपने विचार सुना रहे, वो बोल कर गए ना, 2-2.5 घंटे बोले, पलट में जवाब मांगा उनको, सन्यासी जी जो मैं बोल रहा आपको कैसा लगा? उन्होंने पलट में जवाब दिया, मैं देख रहा हूं तुम कब बोलोगे। उनका भाव ये था कि तुम्हारा खुद का ज्ञान कहां है, तुम्हारा खुद का प्रैक्टिकल कहां है, तुम्हारा खुद का कर्म, तुम्हारी शोध कहां है। ये तो तुम ग्रंथों की सार लेकर इधर उधर के वाणियां सुनी, विचार सुने और कथन कर दिया, उसको कहते हैं रट्ठा गान। इधर उधर से चुनिंदा किया, चुन भव ज्ञान, चुन लिया और बक दिया, वो सीमित वहां तक हो जाता है। इसलिए गुरु प्रेमियों, यह एक विचार है गुरु समनदास जी का, पूरे सत्संग की सार है, और उसमें तुम्हारी दिशा भी छुपी है।
तुम्हारा मार्ग भी है उस बात में। अब वो समझने की बात है, मैं उसी को बताना चाहूंगा। कहना चाह रहे कुछ कहो जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो गुरु प्रेमियों, शायद उनकी आवाज आप तक गई नहीं होगी। वो नु कह रहा नु इतनी जनता आ रही यहाँ, या किसी ने जाना ही नहीं। और मेरा ये विचार भी नहीं था कि आपने जाना नहीं है, तो नहीं था। मैं ये कहा हूं तुम मानो मत, तुम जानो। लेकिन उसकी बहुत बड़ी बात अच्छी लगी, उसने ये कहा जी हमने जाना, हमें गुरु महाराज दिखाई दे रहे। बहुत अच्छी बात है उनकी ये। कम से कम उन्होंने ये बात यहाँ का हिम्मत तो करी दोहराने की, कही तो यह बात। ये भी साहस नहीं होता कि हम अपने मार्ग की बात जाने बूझे। अब तुम्हारे सामने कहीं चेतन सत्ता है, कहीं तुम्हारे सामने जीव आत्मा मन है, तो तुम्हारा मार्ग कहाँ है भाई? मन में टिकोगे, चेतन सत्ता में टिकोगे, कहाँ टिकोगे जब तुम जानना ही नहीं चाहोगे। इसलिए गुरु प्रेमियों, आपने गुरु समनदास जी का प्रवचन सुना भी होगा। एक एक शब्द को गुरु महाराज एक एक साल नहीं, 2-2 साल तक कहते थे, ताकि इस मानव को उसकी दिशा मिले, इसे इसका मार्ग मिले। उनके 2 शब्द तो ये हैं, वे कहते थे इनको तुम अपनी सत्ता को जान लो, तुम अपनी सार को पहचान लो, होगा तुम्हारे घर में ही सत्संग, कहां भागे फिरोगे। सुना होगा ना आपने, या नहीं सुना? फिर वे कहते हैं जिसने अपनी सत्ता और सार को जान लिया, फिर भटकने की जरूरत नहीं रह जाती, बहकने की जरूरत नहीं हो जाती। फिर गुरु समनदास जी क्या कहते हैं? 4 साधना है। गुरु जी कहते हैं प्रथम साधना साधिक, आचारिक और ब्रह्मचारिक और आचारिक, ये 4 साधना है। साधिक, विचारिक, ब्रह्मचारिक और आचारिक। सुनो होगा अपने गुरु जी का ये प्रवचन। ये 4 साधना है, पूरे सत्संग की सार है ये। यहां गुरु महाराज जी कहते हैं साधिक, अपनी साधना को बनाओ, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों को साध लो आप। अगर ये वाणी का सुर बिगड़ गया तो वाणी प्रस्त हो गई। बता भी सुना भी होगा आपने, प्रथम अपनी वाणी को संवारना। या महापुरुष भी कहते हैं वाणी का सुर संवार लो, हो गया भजन। आदत बुरी संवार लो, हो गया भजन। जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया होगा साधिक। विचारिक, जिसने अपने विचार को सही कर लिया, अपनी वाणी को शुद्ध कर लिया, अपने विचार को शोध लिया, उसको कहता है विचारिक। फिर है आचारिक, जिसने अपना खान पीन शुद्ध कर लिया, शाकाहारी जीवन जिया। आपने सुना होगा गुरु जी का क्या नेम था? गुरु समनदास जी का, गुरु समनदास जी का नेम था कि मांस, शराब, अंडा, मच्छी ये नहीं खानी। यही तो था नेम, यही उनका बंधन था कि मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना। ये गुरु जी का नेम था। जिसने अपने आचार को सुधार लिया उसका चरित्र महान हो गया, और जिसका चरित्र महान हुआ उसके अंदर संस्कार उत्पन्न हो गए, और जब संस्कार उत्पन्न हो गए तो उसका चरित्र पाक हो गया, उसका चरित्र महान हुआ। कहीं से? शाकाहारी भोजन से, शुद्ध भोजन से, अपने आचार से। तो हो गई 3 साधना। फिर ब्रह्मचारिक,
ब्रह्मचार्य कैसे? गुरु जी तो खुल्लम खुल्ला कहते थे वे सतगुरु हैं। उनकी तो हर जुबान में, हर सांक में ठोस था, हर एक शब्द उनका बहुमूल्य था। उनकी भाषा तो कैसा हम यूज नहीं कर पाएंगे, वे सतगुरु है, लेकिन उनका विचार अपने तरीके से हम समाज में दोहरा सकते हैं। वे कहते हैं इनको, तुम तो अच्छे पशु पक्षी हैं, वे कम तक अपने समय के आचरण तो करते हैं समय पे, लेकिन तुम बिना समय के मरने पड़े। जिसने अपने ब्रह्मचर्य को शोध लिया, अपने समय अनुसार अपने ब्रह्मचर्य को चखा, तो वो उसकी साधन बनी। ये 4 साधना है। बताइए, इसमें कोई घर छोड़ने की जरूरत है आप लोगों को? है तो नहीं। न सन्यासी बनने की जरूरत, न साधु बनकर घर के निकलने की जरूरत। घर में रहते हुए ये साधन हो सकते हैं, और जिसके ये साधन हो गए उसकी सत की गृहस्थी बन गई। और जब सत की गृहस्थी बन गई तो तुम्हें क्या जरूरत है तप करने की, सन्यासी त्यागी होने की? ये साधन करो अपने घर में, होगा तुम्हारे घर में ही सत्संग। और जानना तो इसी बात का है। इसलिए गुरु प्रेमियों, गुरु समनदास जी का एक एक शब्द इतना कीमती बहुमूल्य रहा। जिसने उस पर विचार करके मनन किया ना, वो अलग है। पता, छोटे छोटे बच्चे घरों में ऐसे पैदा हो गए जो माँ बाप को भी 4 बात आगे की बता रहे। गंदा खान पीन बहुत दूर कर दिया, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चल पड़े। आपने सुना होगा गुरु समनदास जी को कहते हुए, नको हमने सत का बीज बो दिया, यहाँ सत के बच्चे पैदा होंगे जब तुम्हारी गृहस्थी सच्ची होगी। वे किस तरह दबने वाले नहीं है, वे सत का ही ज्ञान बताओगे, सत में ही बच्चे पैदा होंगे और सत की उनकी गृहस्थी बनेगी, सत में ही रहेंगे। आज वो पौधे में मिला जगह जगह देखने में। छोटे छोटे बच्चे वाणियां कह रहे बड़े सुंदर शब्दों से, गुरु महाराज के प्रति बड़ा भाव रखते हैं वे। तो गुरु प्रेमियों, जिसकी ये साधन बन गई, ये चारों जिनने साधन कर लिया वो पूर्ण सत्संगी है। उसको कहते हैं गुरुमुख, अन्यथा भीड़ बहुत है यहाँ। गुरुमुख उसको ही कहते हैं जो गुरु की सीख मान जाए, और जिसने गुरु की सीख मानी है वो गुरुमुख हुए, वो सत्संगी कहलाए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा गुरु प्रेमियों, यही वे 4 साधना हैं जो पूरे सत्संग की सार हैं। अगर किसी बहन को या किसी सज्जन को, साध को संदेह हो तो वह अपनी बात रख सकता है, वो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी प्रेमी को कोई संदेह है इस बात पर, वो अपने विचार रख सकते हैं। वो तो आप संचालक हो, ये बताओ। बताओ। ये तो पूछ रहा हूं मैं इनसे। चलो गुरु प्रेमियों, एक वाणी को भी कह रहे हैं तो दोनों हाथ उठाकर फिर जय घोष करेंगे। अगर ये बात आपकी जहन तक गई है ना, तो विचार कर लेना। अन्य वाणियां, अगम निगम निर्गुण सरगुण बहुत सारिया है कहने के लिए। अपने घर का साधन मजबूत कर लो, सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो एक जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठाकर। परम संत श्रोमणी सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की शतनाम जी।
वंदनीय गुरुदेव को धरू चरण में शीसे। सतगुरु स्वामी समनदास जी ज्ञान करो बख्शीस। सब दे मारे मर गए रे, सब दे छोड़ा राज। जिन जिन को शब्द लगा रे, तिन तिन सरगे काज। हेलो हेलो भाई, आवाज क्यों नहीं माइक की? हेलो हेलो और बड़ा भाई। हेलो हेलो भाई प्रेमियों, जितना ये समाज आ रहा ये नू बता दो, बिना बुलाया आ रहा है खायो? बुलाए तो आया होगा और बहुत मेहनत के बुलाए से आ रहे, और नियम जैसे ऐसे एक दो दफा कहने से टाल कर दें और फिर हमारे पर ही आप नखरे दिखा रहे हैं। हम क्यों भाई? मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरे लिए यहाँ इतने से बच्चा भी इतने बुढ़ा भी सब मेरे लिए सम्मानीय है, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। या तो मुझे यूं कह देते कि जिस जिस हम नाम दे कह रहे उनके नाम ले लो, या फिर मुझे बार बार इस बात को क्यों कहा जा रहा है? जब एक आदमी सत्संग, जब मैं लेडीजों के नाम चल रहे थे, बड़े अच्छे ढंग से कार्य हो रहा था, तुरंत एक ने उठ कर कहा 12 नहीं बजे थे, जब तक समय की बात कर लो। मैं तब भी फर्क करके ये बात कह दी थी कि जो समय को जानता हो मेरे पास आकर के बैठ जाओ, मेरे से मिल ले, मैं उसे साथ लेकर काम कर लूंगा। मेरे लिए सब सम्मानीय हैं। दूसरी बात, फिर मुझे यूं क्यों कहा जा रहा है मैं किसी को मना कर रहा हूं? जितने नाम 4 बजे के बजाय 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक सत्संग कर ले, मैं अपनी ड्यूटी देता रहूंगा। तुम्हारे में हिम्मत चाहिए करने कराने की। मैं तो, मेरे लिए कोई भी है सब सम्मानीय है, जितने नाम है लिए जा रहे हैं। कभी तो यूं कह दे महात्माओं को नहीं, महात्माओं को बुलाऊं तो ये क्यों नहीं? ऐसा मेरे साथ व्यवहार मत कीजिए। मैं ऐसा संचालक नहीं हूं कि मुझे जरूरत है मैं संचालक का कार्य करूंगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट किसी भी विषय पर मुझसे बुलवा सकते हो आप, मैं भी बोल करके फिर बैठ जाऊंगा आराम से। क्या जरूरत है मुझे बार बार ऐसा करने का? मैं किसी को मना नहीं कि तुम्हारे हिम्मत चाहिए, जितने नाम लिखे हुए हैं इस संगत में बैठने की हिम्मत चाहिए कि हमें सबको सुनना है। आपको भागने की जरूरत नहीं है। कभी 4 बजते 5 बजते कह दे कि हम चलें। अगर सुनना है, सुनाना है तो यहाँ बैठने की आवश्यकता है। ये नहीं कि पहले मैं अपनी कह दूं और बस बहुत है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। सुनना सबको पड़ेगा। भाई गुरु प्रेमियों, मैं तो अपना समय ले चुका था, लेकिन मेरे बदले में किसी को भी दे दो आप वाणी का नंबर। बहुत सारे वक्ता रह रहे हैं, मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि किसी का नाम मेरी वजह से रह गया हो। भाई गुरु प्रेमियों, वाणी तो हम घोड़ा भी कहते रहते हैं रोज ही। विचार सुने हैं, बहुत अच्छा लगा विचार सुने आपने। तो जो मेरा समय वाणी गाने का था, मैंने वो विचारों में ले लिया। वो तो संगत के 1-2 लोग कह रहे थे वाणी के लिए। मैं ये समय भाई संचालक महोदय जी को दे रहा हूँ, मैं किसी को भी दे सकता है ये समय। सतनाम जी। महाराज जी सुना दो, सुना दो। अरे नहीं, अजय सुना दो महाराज जी। बोल लेंगे तो सब
एहन सा गो सबद टक सार हमारे घर खोजिले भाई रे हंसा गो सबद टक सार हमारे घर खोजिले भाई खोजिले भाई हमारे घर खोजिले भाई रे हंसा गो सबद टक सार हमारे घर खोजिले भाई अरे बांसागर की धार मेरे बह जात सन सारे हंसा बह जात संसार हो बांसागर की धार मेरे बह जात सन सारे हंसा बह जात संसार हंसा गो सबद टक सार हमारे घर खोजिले भाई गो सबद टक सार हमारे घर खोजिले भाई खोजिले भाई हमारे घर खोजिले भाई रे हंसा गो सबद टक सार हमारे घर खोजिले भाई सबद टक सार हमारे घर खोजले भाई में जाई करे किसकी देखे बाट रे हंसा किसकी देखे बाट ओ सोरा रन में जाई करे किसकी देखे बाट रे हंसा किसकी देखे बाट काट हंसा गो सबद टक सार
उलल पंख का चीत लारे छूटत करे विचारे रे हंसा छूटत करे विचार ओ उलल पंख का चीत लारे छूटत करे विचारे रे हंसा छूटत करे विचार उलट समाया तुरंत गगन में जाए मिला परिवार हंसा तो सबद टकसार घर खोज ले भाई हंसा गो सबद टकसा हमारे घर खोज ले भाई खोज ले भाई हमारे घर खोज ले भाई हंसा सबद टकसार हमारे घर खोज ले भाई हंसा तो सबद टकसार हमारे घर खोज ले भाई अरे ओलल पंख आवे नहीं रे सुत अपने को लेने रे हंसा सुत अपने को लेने हो उलल पंख आवे नहीं रे सुत अपने को लेने रे हंसा सुत अपने को लेने अरे उलट समाना देख ले रे ये संतों की सिंह हंसा दो सबद टकसार हमारे घर खोज ले भाई रे हंसो दो सबद टकसार हमारे घर खोज ले भाई खोज ले भाई हमारे घर खोज ले भाई रे हंसा दो सबद टकसार हमारे घर खोज ले भाई हंसो दो सबद टकसार हमारे घर खोज ले भाई अरे हरी साहीरा छोड़ करे करे आन की आस रे हंसा करे आन की आस अरे हरी साहीरा छाड़ करे करे आन की आस रे हंसा करे आन की आस अरे वे दो जगह जाएंगे रे सत पासे रविदास रे हंसा दो
सबद टकसार अमर घर खोज ले भाई हीर हंसा को सबद टकसार अमर घर खोज ले भाई खोज ले भाई अमर घर खोज ले भाई हीर हंसा को सबद टकसार अमर घर खोज ले भाई हीर हंसा को सबद टकसार अमर घर खोज ले भाई। सतनाम जी। सतनाम जी। भाई अब आ रहे हैं महात्मा जी कटारिया जी, और कटारिया जी के बाद में कृष्णा जी जो लड़की है लखनौती से वो तैयार रहेगी। प्रेमियों आनंद आया होगा वाणी में। मैं मंच पे कुछ कहना बड़ी मजबूरी आती है मेरे सामने। मैं एक एक मिनट की एक एक समय की वैल्यू समझूं। मैं सत्संग उसे जानता हूँ और उसे गायक मानता हूँ जो दो बाणी जोड़े की सुना हुआ है। मैं गायक नहीं मानता, क्योंकि अब भाई ये ढोलक मास्टर, अब तो दो बाणी सीख लो, एक बाणी सीख लो, यही बाणी यहाँ गा दी, कल को प्रोग्राम वहाँ जा दिया, वही उन्ना वहाँ गा दी, वही गा दिया। अब तो सत्संग है ये, एक ही बाणी सीख ली, दो बाणी सीख ली, जहाँ गए अपनी को गा दिया। पता गायक का तब चलता है जब दो बाणी सुनावेगा, और अब दो की सुनने की आवश्यकता नहीं है, सुनाने की आवश्यकता है। सुनने की तो आवश्यकता नहीं, श्रोता बहुत बड़ा होता है वक्ता के सामने। वक्ता कुछ नहीं, वक्ता तो कह के समय के भाव में पता नहीं क्या क्या कह जाता है, मगर श्रोता बहुत बड़ा होता है। हरी सा हीरा छोड़ के करे कौन की आस, वे नरियमपुर जाएंगे सतभाषा रविदास। इस वाणी की छाप है ये, जो महात्मा जी ने वाणी सुनाई है, ये इस वाणी का टिका है, छाप है, मोहर है। अब समझ लिया ऐसे आपने। हरी सा हीरा छोड़ के करे कौन की आस, वे नर दोजक जाएंगे सतभाषा रविदास। समझ लिया प्रेमियों, ये श्री सतगुरु रविदास महाराज ने कहा। यह है सत्संग की बिल्कुल सार। अगर समझ लिया हो तो हाथ उठा दो कि हमने समझ लिया। यह कठिन काम समझने का। अभी हमारे महात्मा जी ने कहा था, भैया बहुत साधन हो रहे बाणी सुनने के, जिस पर उंगली मारो जोन सी चाहो वो ही सुन लो, मगर बाणी तो पानी भरे करनी के घर दूर। जिस दिन बाणियों में हम रम जाएंगे, बाणियों के भाव को समझ जाएंगे कि टेक क्या कह रही, कली क्या कह रही, मोहर क्या कह रही, उन भाव को समझ लेंगे। हरि प्रकृति को भी कहा है, हरि सा हीरा। हीरा एक अनमोल वस्तु भी है, जिसकी लाइट से रख करके राजाओं महाराजाओं के पास मिलता था, उनके मुकुट में जड़ा जाता था। मगर ना यहाँ उस हरि मेंढक की जरूरत है, ना हरि प्रकृति की जरूरत है। हरि ईश्वर को भी कहा, ना उस हरि की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? जो सतगुरु रविदास महाराज ने कहा, हरि सा हीरा छोड़ के करे कौन की आस, वे नरियमपुर जाएंगे सतभाषा रविदास। जिस दिन तुम अपने इस हरि को, इस हीरे को समझ लोगे, संतों की अनंत बानियां कह रही, तेरा हीरा सा जन्म अनमोल यूं ही जा रहा। जब हमने इस जन्म के शुभ अशुभ कर्म को नहीं समझा, अपने आप को नहीं समझा, अपने आप में स्थिर नहीं हुए, अपना विवेक पर नहीं ठहरे, तो वही कथन है महापुरुषों का, गाए गीत और रहे रीत। रीत पे ना चलिए, ठहर जाओ, इनको समझ लो, इन पर अमल कर लो, इन पर ग्रहण कर लो, तो तुम उस दोजक से, उस जन्म से बच जाओगे। क्योंकि ये बड़ा अनमोल हीरा जन्म है इस मानव का, बार बार नहीं मिलता। बोल सकता हूँ बहुत कुछ, क्योंकि नहीं समय है यहाँ बोलने का। तो आ जाओ महात्मा जी, कटारिया जी, फिर इनके बाद में
कृष्णा जी। और भैया हमारे महात्मा इंद्रपाल जी कहाँ को बैठे हैं, वे भी हमारे नजदीक लग जाओ। आ जाओ, इंद्रपाल जी भी तैयार रहेंगे। आओ जी। हेलो हेलो, आदरणीय सभी माता और बहना, महात्मागण, सत्संग प्रेमी सभी को मेरे सतनाम सतगुरु। गुरु प्रेमियों, हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया है और हमारे महात्मा जी उन्होंने भी आप लोगों को बहुत कुछ बताया है। गुरु प्रेमियों, मेरी बात को जरा सुनना। आज जो है ये जो मेला लग रहा है, ये सतगुरु समनदास महाराज जी का मेला है। गुरु प्रेमियों, समनदास महाराज जी ने अपना पूरा जीवन, क्यों इस देश के अंदर छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी बहुत ज़्यादा, इंसान से इंसान डरता था और आप लोगों को जो हमारे को पशु समान समझा है। गुरु प्रेमियों, वो जमाना हमने देखा है जो इस संसार के अंदर छुआछूत की बीमारी हमारे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी गौलाख जन्मभूमि में 1919 में भादवे की पूर्णमासी एक उतार के धरती पे आए और संसार को इसे जगा है। महाराज समनदास जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत के कोने कोने में जाकर इस मानव को जगा है। क्यों हम जो है किसी को नहीं जानते थे, ना हमें रविदास महाराज जी का पता था, ना हमारे माँ बाप को पता था, ना हमारी जो बाबा उन्हें भी नहीं मालूम था। ये किसने जड़ा है? ये सतगुरु समनदास महाराज जी ने हम लोगों को जड़ा है। अरे आपके घर में इतना बड़ा गुरु संसार में रविदास महाराज जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया से करीब 650 वर्ष पहले समय के 4 गुरु हुए थे, गुरु नानक देव और कबीर साहब और गुरु गोरखनाथ जी और रविदास महाराज जी। संत शिरोमणि की उपाधि उनको ऐसे नहीं मिली है। गुरु प्रेमियों, ऐसे ही समनदास महाराज जी संतों के संत शिरोमणि रविदास महाराज जी और समनदास महाराज एक ही हैं। आज किसकी देन है? सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की। हम जिस भगवान को देखते हैं, हमने भगवान को नहीं देखा। भगवान है कहाँ? भगवान का क्या रंग है, क्या रूप है, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, कहाँ भगवान? हमने महाराज समनदास जी को पूछा, मैं कहा महाराज जी भगवान कहाँ है? कह लेगा आप बताओ भगवान है कहाँ? भगवान का क्या रूप है, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, क्या गहराई, क्या उसका रंग है, क्या उसका रूप है, बताओ भगवान है कहाँ? सबके अंदर हमारे भगवान बैठा हुआ हो। अगर हम उसे जानेंगे वो हमें भगवान ही दिखाई देगा। वो हमें जानता, हम उसको नहीं जानते हमारे अंदर कौन बैठे है। अभी महाराज जी बता रहे थे, नुका 700 करोड़ सुमरण अजपा करोड़ जाप। महाराज जी ने बता दिया भी जो हमारे सांस अंदर चल रहा, उल्टा हुआ उल्टा जावा, उल्टी राह चला हुआ, कह रविदास हो रहे संत खुद सभा में नुका खुद में तेरे अंदर बैठा जीवे लिकट जाएगा ना भगवान भी गा। क्यों? जड़ चेतन का जोड़ा है। अगर चेतन है तो जड़ भी है, जड़ भी नहीं है। नुका रविदास महाराज जी ने, समनदास महाराज जी ने नुका टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्दधार धुना देड़ी कभी अंदर कभी बाहर। जो हमारे अंदर जो है ये मन जो है बहुत चंचल है। नुका टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्दधार धुना देड़ी कभी अंदर कभी बाहर। मन तेरा कुछ नहीं बनता रह जगह मजदार। नुका जैसे कर्म करागा बंधु बढ़ जगुर विकार टिक मन मेरे सतगुरु शब्दधार। पानी में सब अक्खा लिगड़ा सुखी संसार, अरे निर्मल होते निर्मल है पिए धार। नुका राग देश की उड़ी फूक दो खुल जाके मुख द्वार। ऐसी रहनी गुरमुख जाने मान बड़े शब्देदार। और कहे रविदास सुरे संत मिलेगी सारमसार। सारमसार जब मिलेगी बड़े मालिक को जानेंगे। आप जो हमारी बहना है, साल में एक बार त्योहार आता है रविदास महाराज जी का जन्मदिन। अगर हमारे पास में मंदिर है ना तो हमारी बहना जाना पसंद नहीं करती है। हमारे पास में गुरुद्वारा है जहां मैं रहता हूं,
गुरुद्वारा। हमारी बहना सरदारनियां 4 बजे उठकर गुरुद्वारे में जाती, पूजा पाठ करती, धुलाई करती है। क्यों? जैसी नीत ऐसी बरकत है। हमारा जन्म बच्चा कमाता, पूरा नहीं पढ़ता, क्यों? नीत माड़ी है। अपने धर्म को नहीं जाना, उस दिन अपने धर्म को जान जाओगे, तुम भी दुनिया से आगे चले जाओगे। अरे रविदास महाराज जी, बाबा साहब आए, समनदास महाराज जी, वो अपना जीवन पूरा, कौन बताएगा तुम्हें? कोई जनाने वाला तुम्हें नहीं है संसार में। क्यों? अरे महाराज समनदास जी ने मेला लगवा दिया जगह जगह पे। आज महाराज समनदास जी का क्यों भारत के कोने कोने में, यह किसकी मेहनत है? ये समनदास महाराज जी की देन है। यह बताओ, है नहीं का?